सभी की डिमांड है कि शहर में और गांव में अभी प्रशासक लगे हुए हैं और जो जनता के रोज के काम होते हैं उसको अधिकारी ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो सबकी मांग है, जनता की मांग है और हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में चुनाव हो। और मुझे खेद है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है ना तो छात्र के चुनाव हुए यूनिवर्सिटी में, ना नगर पालिका के हुए, ना पंचायत के हुए। तो जो मूल भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की संविधान में है, अंकित है, कानूनी उनको पाबंद है सरकारों को चुनाव करवाइए। न जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है और न जाने सरकार क्या कर रही है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी 15 अप्रैल की समय सीमा थी, उसके बाद भी यहाँ चुनाव नहीं कराए गए। तो सभी लोगों की मांग है कि चुनाव हो ताकि अपने वार्ड मेंबर्स को अपने निगम परिषद में, अपने पंचायतों में लोग चुनकर जाएं ताकि जनता के काम रोज हो। अब छोटे छोटे कामों के लिए कलेक्ट्रेट भी काम नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। इसलिए लोगों में काफी एक रोष भी है कि बेवजह चुनाव टाले जा रहे हैं। सभी का मन है कि चुनाव हो और मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं है। इस डर से वो बार बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं। सबका मन है, हम कोर्ट कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव हो। बाकी यहाँ जो आम जन समस्या रहती है उसका निराकरण करने के लिए लगातार मैं अधिकारियों को संपर्क में हम रहते हैं और काम चल रहा है। लेकिन प्रदेश में मैं जिन गांव में कल गया, किसी भी गांव में नरेगा का कोई लगभग समाप्त है। तो नरेगा का नाम बदलकर जो केंद्र सरकार ने पाखंड रचा था वो अब सामने आ गया। हम शुरू से कहते थे नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, नरेगा को समाप्त करना उद्देश्य है। आज और इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस सरकार थी तो लाखों लाख लोग रोज दिहाड़ी में कुछ पैसा कमाकर अपने घर जाते थे, महिलाएं भी, मर्द भी। आज राजस्थान में लगभग नरेगा बंद होगा, पूरे देश में हालात हो गए हैं। तो आपने नरेगा को बंद कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं, चुनाव पंचायतों के आप करा नहीं रहे। तो विकास और डेवलपमेंट सरकार का एजेंडा नहीं है। तो सिर्फ मैनेजमेंट कर कर इश्तिहार और अखबार पोस्टर छाप कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इतनी घोषणा हो गई। अब जो बजट घोषणा हो रही है कितनी कारगर हो रही है। 4 लाख नौकरी की बात पहले बजट में की थी, अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है। तो सरकार की जो काम करने का तरीका है वो जनता के हित में नहीं है, सब देख चुके हैं। लेकिन हम पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर होकर लोगों के काम करे। सभी की डिमांड है कि शहर में और गांव में अभी प्रशासक लगे हुए हैं और जो जनता के रोज के काम होते हैं उसको अधिकारी ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो सबकी मांग है, जनता की मांग है और हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में चुनाव हो। और मुझे खेद है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है ना तो छात्र के चुनाव हुए यूनिवर्सिटी में, ना नगर पालिका के हुए, ना पंचायत के हुए। तो जो मूल भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की संविधान में है, अंकित है, कानूनी उनको पाबंद है सरकारों को चुनाव करवाइए। न जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है और न जाने सरकार क्या कर रही है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी 15 अप्रैल की समय सीमा थी, उसके बाद भी यहाँ चुनाव नहीं कराए गए। तो सभी लोगों की मांग है कि चुनाव हो ताकि अपने वार्ड मेंबर्स को अपने निगम परिषद में, अपने पंचायतों में लोग चुनकर जाएं ताकि जनता के काम रोज हो। अब छोटे छोटे कामों के लिए कलेक्ट्रेट भी काम नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। इसलिए लोगों में काफी एक रोष भी है कि बेवजह चुनाव टाले जा रहे हैं। सभी का मन है कि चुनाव हो और मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं है। इस डर से वो बार बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं। सबका मन है, हम कोर्ट कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव हो। बाकी यहाँ जो आम जन समस्या रहती है उसका निराकरण करने के लिए लगातार मैं अधिकारियों को संपर्क में हम रहते हैं और काम चल रहा है। लेकिन प्रदेश में मैं जिन गांव में कल गया, किसी भी गांव में नरेगा का कोई लगभग समाप्त है। तो नरेगा का नाम बदलकर जो केंद्र सरकार ने पाखंड रचा था वो अब सामने आ गया। हम शुरू से कहते थे नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, नरेगा को समाप्त करना उद्देश्य है। आज और इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस सरकार थी तो लाखों लाख लोग रोज दिहाड़ी में कुछ पैसा कमाकर अपने घर जाते थे, महिलाएं भी, मर्द भी। आज राजस्थान में लगभग नरेगा बंद होगा, पूरे देश में हालात हो गए हैं। तो आपने नरेगा को बंद कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं, चुनाव पंचायतों के आप करा नहीं रहे। तो विकास और डेवलपमेंट सरकार का एजेंडा नहीं है। तो सिर्फ मैनेजमेंट कर कर इश्तिहार और अखबार पोस्टर छाप कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इतनी घोषणा हो गई। अब जो बजट घोषणा हो रही है कितनी कारगर हो रही है। 4 लाख नौकरी की बात पहले बजट में की थी, अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है। तो सरकार की जो काम करने का तरीका है वो जनता के हित में नहीं है, सब देख चुके हैं। लेकिन हम पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर होकर लोगों के काम करे।